हेलो टू एवरीवन। और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सेल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका। तो कोशिका क्या है? तो इसको मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो ये सेल है, ये जो कोशिका है एक लैटिन शब्द से लिया गया और उस लैटिन शब्द का नाम है वो है सेलुला। और सेलुला का मतलब होता है कि स्मॉल रूम। स्मॉल रूम एक छोटा सा कमरा। इसको आप एक फैक्ट से देखना, आपको चीज क्लियर हो जाएगी। तो 1665 में क्या हुआ था कि एक रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि एक बोतल ली। एक बोतल का जो कोर्क होता है, एक बोतल का जो कोर्क होता है, उस कोर्क के एक छोटे से स्लाइस को लिया, एक छोटे से टुकड़े को लिया। उस छोटे से टुकड़े को उन्होंने क्या किया कि जो अपना इंस्ट्रूमेंट था उसमें उन्होंने चेक किया, अपने इंस्ट्रूमेंट में रख के उन्होंने उसको देखा था। ठीक है। तो कोर की एक पतली परत, एक छोटी सी स्लाइस को जब उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट में देखा तो उनको एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नजर आई। मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसी स्ट्रक्चर नजर आई थी, बहुत बड़ी स्ट्रक्चर। देखने में तो एक छोटा सा टुकड़ा लिया ऐसा, लेकिन जब इस टुकड़े को उन्होंने स्ट्रक्चर में देखा था तो इस तरीके से बहुत बड़ा मधुमक्खी के छत्ते जैसी उनको स्ट्रक्चर नजर आई। क्लियर है? मधुमक्खी के छत्ते जैसी उनको जो स्ट्रक्चर नजर आई तो उन्होंने कहा था कि ये एक छोटी से छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। समझ में नहीं आया होगा? ये आपको दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल मधुमक्खी का छत्ता। आपको कितनी छोटी छोटी सी यूनिट नजर आ रही है? ये देखो, बहुत एक जैसी छोटी छोटी यूनिट नजर आ रही है। तो इन्होंने कहा था कि छोटी से छोटी जो यूनिट है, ये जो छोटी से छोटी यूनिट है दैट इज सेल। पॉइंट क्लियर है? तो कहता है कि सेल क्या है? सेल है वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी विच पार्टिसिपेट्स इन द फंक्शनल वर्क। ठीक है, ये फंक्शनल वर्क करती है, क्रियात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य करने में सहयोगी है। ठीक है, ये सारे काम ये करती है। अब मैं जो चीज बता रहा हूं नेक्स्ट दैट इज द 1831। 1831 में क्या किया इन्होंने? न्यूक्लियस का पता किया। न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। क्लियर है? सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। ये सब बात की बातें, सारी चीजें मैं वन बाय वन क्लियर करूंगा। तो अभी जो मैं चीज पढ़ाने वाला हूं, जो चीज मैं मोस्टली अभी पढ़ाना चाह रहा हूं वो है व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। क्या? सेल मेम्ब्रेन पढ़ने वाले काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? तो सेल मेम्ब्रेन कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हम हिंदी में बोलते हैं दैट इज द, इंग्लिश में एक और वर्ड है इसका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका आवरण। कोशिका आवरण। और कोशिका आवरण का अगर संधि विच्छेद करूं तो कोशिका का आवरण। आवरण मतलब एक तरीके का कवच। क्या हो गया? एक तरीके का कवच। ध्यान से देखना, इस चीज को समझ लोगे आपके ये पूरा कोशिका वाला बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यहां से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, लैब असिस्टेंट या कोई भी एग्जाम उठा लो, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इस सेल वाले चैप्टर से बनता है। बहुत फेवरेट टॉपिक है। पूछ लेगा कि कोशिका की खोज किसने की थी, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको क्या लिखना है? रॉबर्ट हुक। फिर आएगा कि न्यूक्लियस की किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका क्या है इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है तो वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी से छोटी यूनिट। पॉइंट क्लियर है? फिर से मैं एक तरीके से एक एग्जांपल से और बताऊं कि ये बहुत बड़ा घर है। ठीक है, बहुत बड़ा एक घर है और इस घर में सबसे छोटी से छोटी चीज क्या हो सकती है? सबसे छोटी से छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट चीज क्या हो सकती है? कोई भी मकान बनाया तो सबसे छोटी से छोटी ये चीज होगी, वो क्या होगी? ये इसकी ब्रिक, ईट। इसकी ईट होगी जो सबसे छोटी से छोटी होगी। तो जो ये एक ईट है ना दैट इज सेल। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में भी नाक, आंख, कान, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो नाक में भी बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर एक नाक बनता है। तो वो जो छोटी से छोटी यूनिट है ना उसको हम बोलते हैं सेल्स। क्लियर है? और हमारी ह्यूमन बॉडी में कितनी सेल होती है इसको जज कीजिए, इसमें अपना अंदाज टिकाइए कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कितनी सेल्स होती है। क्वेश्चन बन सकता है। मैं हर एक चीज डिस्कस कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं टाइम पास कर रहा हूं, हर एक में कुछ न कुछ कंसेप्ट होगा। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में कितनी सेल होगी जज करके बताइए, अपना अंदाज लगाइए। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी में सेल्स होती है वो लगभग 30 से 40 ट्रिलियन होती है। कितनी? चौगिया ना दिमाग, 30 से 40 ट्रिलियन। और जो सिर्फ हमारी ह्यूमन ब्रेन में होती है ना, ह्यूमन ब्रेन, हमारे मानव मस्तिष्क में, मानव मस्तिष्क में जो होती है वो होती है 80 बिलियन। कितनी? 80 बिलियन सेल, 80 बिलियन कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती है। तो हम जो अभी पढ़ने वाले थे, जिस पॉइंट को पढ़ रहे थे, उस पॉइंट का नाम है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका आवरण। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि एक आउटर लेयर होता है। प्लाज्मा लेयर क्या होता है कि एक तरीके का क्या होता है दैट इज द
आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन मतलब ये क्या करता है कि कोशिका के ऊपर होता है, कोशिका के ऊपर इस पर एक कवच होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो हमारी कोशिका, कोशिका देखो आपके सर्कुलर हो सकती है, आपके स्पाइरल शेप में हो सकती है, ओब्लिक मतलब अंडाकार हो सकती है, कोई भी इसका शेप फिक्स नहीं है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये जो सेल है इसके आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, एक तरीके का कवच होता है। और ये क्या कर सकते हैं अपन, जो देख सकते हैं बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए आपको जरूरत होगी वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चीज़ क्लियर है, चीज़ क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? तो ये क्या करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आखिर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये बना किसका होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना होता है दैट इज द लिपिड प्लस प्लाज्मा। प्लाज्मा का आपने नाम बहुत सुना होगा, ब्लड में, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ से बेसिक यही है, यहाँ से समझना, ठीक है। तो प्लाज्मा आपको ब्लड में भी पढ़ने को मिलेगा, सब चीज़ें बताऊंगा। देखो हर टॉपिक को मैं हर एक चैप्टर से लिंक करते हुए चलूँगा। तो ब्लड में 4 होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा, प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और ये सारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये मैंने एक चीज़ बता दी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्लाज्मा का बना होता है और इसका फंक्शन क्या है। तो ये कहता है कि फूड प्लस प्रोटीन या कोई भी चीज़ बाहर से अंदर आएगी, बाहर से अंदर आएगी तो पहले रेड को क्रॉस करेगी फिर ब्लू में आएगी। तो जो ये रेड वाला सेल कलर है, ये रेड कलर से मैंने जिस चीज़ को बताया दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कंट्रोल करेगी कि भैया कितना फूड अंदर आना चाहिए और कितना फूड नहीं जाना चाहिए। मतलब एक तरीके की ये मेम्ब्रेन होती है, ये कंट्रोलिंग करती है कि मेरा बाहर से कितना मटेरियल अंदर की तरफ आएगा और कितना अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। आपके सफिशिएंट रिक्वायरमेंट अंदर पूरी हो गई, भैया अब और ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ये क्या करेगा कि ये जो रेड वाला है ये फूड प्रोटीन के जो ट्रांसफ़र होगा अंदर, इसको रोक देगा कि भैया हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, अब आप अंदर मत जाइए, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और आप अंदर मत जाइए। तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं दैट इज द यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। ये क्या फंडा होता है, व्हाट इज यूनिसेल्यूलर और व्हाट इज मल्टी सेल्यूलर? क्योंकि क्वेश्चन बनता है तो मेरा समझाना जायज है। तो फर्स्ट आता है दैट इज द यूनिसेल्यूलर और सेकंड आता है दैट इज द मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। तो यूनिसेल्यूलर वो होता है जिसमें सिर्फ एक सेल होती है, कितनी? एक सेल। और मल्टी सेल्यूलर वो होता है जिसमें मल्टीपल, बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी में क्या होती है? सेल्स होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल होती है, दैट इज द मल्टी सेल्यूलर। क्लियर है? यहाँ तक यह कंसेप्ट क्लियर हो गया व्हाट इज यूनिसेल्यूलर और व्हाट इज मल्टी सेल्यूलर। तो जो हम ह्यूमन बींग है वो दैट इज द मल्टी सेल्यूलर, बहुत सारी सेल्स होती है, ह्यूमन बींग हो गए, एनिमल हो गए। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर अमीबा, ये दैट इज द यूनिसेल्यूलर, ठीक है। अमीबा लगभग यूनिसेल्यूलर होता है, क्लियर है। फिर एक बात करेंगे दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक सेकंड बात करेंगे दैट इज द यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, क्लियर है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट होगा? दैट इज द प्लांट। सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 और आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन ये लेक्चर को मैं यहीं तक ख़त्म करता हूं। मेरा ये जो लेक्चर नंबर 1 था कोशिका का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर, इसमें बेसिक्स बताना था कि आखिर सेल्स कोशिकाएं होती क्या है। आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी। फिर से मैं एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपने एक क्लास में एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, ओनियन, प्याज की एक झिल्ली को लेकर उसको आपने माइक्रोस्कोप में देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा हो या आपकी गलती, मैंने तो देखा था। तो इसमें स्ट्रक्चर इस तरीके की आई थी, ऐसे बहुत बड़ी स्ट्रक्चर आई थी, ऐसे पूरी कॉम्प्लिकेसी स्ट्रक्चर थी, ये बहुत बड़ी ऐसी स्ट्रक्चर नजर आई। प्याज की एक छोटी सी स्ट्रिप ली थी, लेकिन जब अंदर देखा था ऐसा लगा कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो ये छोटा सा पार्ट है ना इसका स्ट्रक्चर का, दैट इज द सेल। पॉइंट क्लियर है? तो सेल का आपको मोस्टली फंडा क्लियर हो गया होगा कि आखिर वास्तव में सेल क्या है, इसको हम पढ़ते क्यों हैं। क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा,
ठीक है, जितनी भी चीज़ें होती है आरएनए, डीएनए, आपके जीन, क्रोमोसोम, सारे इस छोटे से सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ ये सारी आपके पास टाइम पे आती रहे। थैंक यू सो मच।